हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फियरलेस स्टडीज़। एंड हम लोग थर्ड क्वेश्चन तक कर चुके थे फ्रॉम चैप्टर फर्स्ट। नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है? अ प्लेन इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट इज़ एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। व्हाट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दैम? देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको फिगर के हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये प्लेन है और इसके नीचे एक सबमरीन है। सबमरीन क्या होता है? जो पानी के अंदर चलता है। ठीक है, तो ये सबमरीन जो है ये पानी के अंदर चल रहा है और यहाँ पर ये सी है। तो ये सी लेवल है। सी लेवल मतलब ये यहाँ से इसके अंदर पानी है और ये हमारा एयर है। तो ऐसा बोला गया है कि इस जगह पर जहाँ पर एरोप्लेन उड़ रहा है वो ज़मीन के, ये जो समुद्र की जो सतह है, मतलब जहाँ पे समुद्र का पानी सबसे ऊपर वाला है, वहाँ से लेकर के ऊपर तक कितने किलोमीटर? वो 5000 मीटर अबव उड़ रहा है। ठीक है, इनके बीच का हाइट जो है वो कितना है? 5000 मीटर। उसके बाद ऐसा बोला गया है कि पानी के नीचे 1200 मीटर नीचे, मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 1200 मीटर, ऐसा बोला गया है। नाउ अब उसके बाद करना है, आपको पता लगाना है कि क्या डिस्टेंस है वर्टिकली, क्या डिस्टेंस है इन दोनों का, एरोप्लेन और सबमरीन का डिस्टेंस क्या है। तो देखिए, ये हमारा जो है यहाँ से, ये एक ऐसी जगह है जहाँ से दो जगह का हमें डिस्टेंस बताया गया है। यहाँ से एरोप्लेन का डिस्टेंस 5000 मीटर है, यहाँ से सबमरीन का डिस्टेंस 1200 मीटर है। तो दोनों का डिस्टेंस अगर हम प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा। सो हमें अगर इन दोनों के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस पता करना है तो क्या करना पड़ेगा? टोटल वर्टिकल डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एरोप्लेन फ्रॉम सी लेवल प्लस डिस्टेंस ऑफ सबमरीन फ्रॉम सी लेवल। ओके, ये कर देंगे हम। तो स्टूडेंट्स, इतना करने के बाद हमें ये पता करना है कि डिस्टेंस ऑफ एरोप्लेन फ्रॉम सी लेवल एंड डिस्टेंस ऑफ सबमरीन फ्रॉम सी लेवल देखना है। ठीक है, तो हमें पता है कि ये अंदर की तरफ है, सबमरीन समुद्र के अंदर की तरफ है और ये समुद्र के बाहर की तरफ है। तो ये कितना होगा? 1200, ये कितना होगा? 500। तो सबसे पहले ये लिखते हैं, डिस्टेंस ऑफ एरोप्लेन फ्रॉम सी लेवल, डिस्टेंस ऑफ एरोप्लेन फ्रॉम सी लेवल कितना है? 5000 मीटर गिवन है। डिस्टेंस ऑफ सबमरीन फ्रॉम सी लेवल, मैं बोल रहा हूँ फुल फॉर्म में बट लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। ये एरोप्लेन है, ये सबमरीन है। ओके, ये कितना है? इसका डिस्टेंस 1200 मीटर, आप फिगर में देख पा रहे होगे। तो इतना करने के बाद इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे यहाँ पर और हमें आंसर आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एरोप्लेन कितना है? 5000 मीटर प्लस डिस्टेंस ऑफ सबमरीन कितना है? 1200 मीटर इज इक्वल टू 0 0 0 0 और 0 0, 2 और 0 2, 1 और 5 6, 6200 मीटर, मतलब 6200 मीटर। ओके, ये चीज़ क्लियर होगी। सो द डिस्टेंस, और यू कैन से वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ एरोप्लेन
from submarine is equal to is 6200 मीटर। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है मोहन डिपॉजिट्स ₹2000 इन हिज बैंक अकाउंट एंड विदड्रॉ 1642 फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे। इफ द विदड्रॉल of amount from the account is represented by negative integers, then how will you represent the amount deposited? Find the balance in Mohan's account after the withdrawal। देखिए यहाँ पर क्या करना है, इतना सिंपल क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता कोई, बहुत हलवा क्वेश्चन है। आपको सिर्फ इतना बताना है कि 2000 रुपये थे, 1642 रुपीज़ निकाल लिए गए, तो अकाउंट में अब कितने रुपये बचे। इसके लिए क्या करेंगे, हमें पता है आपके पास 10 रुपये हैं, ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। 10 रुपये हैं, 10 में से आप 4 रुपये खर्च कर चुके हो तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। सेम चीज़ यहाँ करनी है, तो टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक कितना है, 2000 रुपीज़, 2000। नाउ amount withdrawal by Mohan next day, कितना निकाल लिया, 1642। ओके, उसके बाद अमाउंट लेफ्ट in his account is equal to total deposit minus यहाँ मत लिखो, अब यहाँ लिख दो क्लियरली, टोटल डिपॉजिट माइनस टोटल विदड्रॉल। ओके, तो इसके लिए विदड्रॉल क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर टोटल डिपॉजिट कितना है 2000 रुपीज़ माइनस जो विदड्रॉ किया वो कितना है 1642 माइनस कर देंगे, आंसर कितना आएगा, देखिए 10 में से 2 गया। अब यहाँ कर लो, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे आप। 1601642 एंड 2000, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 6 गया 3, 1 में से 1 गया 0, कितना बचा 358 रुपीज़। ओके, तो सो द अमाउंट remain in Mohan's account is 358 रुपीज़। ओके, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। रीता गोज टू 20 किलोमीटर ईस्ट फ्रॉम द पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। फ्रॉम बी शी मूव्स 30 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट एंड along the same road. If the distance towards east is represented by a positive integer, then how will you represent the distance traveled to the west? By which integer will you represent her final position from A? यहाँ बोला गया है रीता एक डिस्टेंस ट्रेवल करती है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, ठीक है। तो पॉइंट बी की तरफ पहले सबसे हमको समझना ज़रूरी है कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 6, ठीक है। ऐसा बोला गया है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ सफ़र कर रही है और डिस्टेंस कौन सा है, सबसे ऊपर नॉर्थ होता है, फिर यहाँ पर होता है साउथ, यहाँ होता है ईस्ट, यहाँ होता है वेस्ट। पहले ईस्ट की तरफ सफ़र कर रही है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सफ़र होगा
कितना 20 किलोमीटर, ठीक है। और ऐसा भी बोला गया है कि 20 किलोमीटर जो भी है उसको हम पॉजिटिव में शो कर रहे हैं, ठीक है, लिखा है ना। इफ़ द डिस्टेंस टूवर्ड्स द ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। और फ्रॉम पॉइंट बी से क्वेश्चन में देखिए, फ्रॉम पॉइंट बी शी मूव्स 30 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, वो 30 किलोमीटर वेस्ट की तरफ चल रही है, मतलब देखिए वेस्ट इधर है तो यहाँ चलेगी वापस सेम रोड से 30 किलोमीटर वेस्ट चल रही है। 20 यहाँ कंप्लीट हो गया, 10 किलोमीटर और बढ़ा देंगे, ये बढ़ गया तो ये हो गया 30 किलोमीटर। अगर देखिए इधर आने पर 20 है तो अब वापस जाएगी तो डिस्टेंस कम होगा ना, देखिए 20 था, अब वापस जाएगी तो ये 19 हो जाएगा, फिर 18, फिर 10, फिर 5, फिर 0, फिर और आगे कम होगा। तो हम इसे माइनस में दिखा देंगे ताकि माइनस होता रहेगा, -30 किलोमीटर वेस्ट की तरफ, ओके। अब ऐसा बोला गया इधर आने पर पॉजिटिव है तो इधर जाने पर नेगेटिव होगा, ठीक है। हम जो वेस्ट की तरफ डिस्टेंस है उसको नेगेटिव में दिखाएंगे, ठीक है। ऐसा पूछा भी गया है कि हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टूवर्ड्स द वेस्ट, सो यू हैव टू राइट आई विल रिप्रेजेंट द डिस्टेंस traveled in west in negative integers, ठीक है, इज इक्वल टू -30 किलोमीटर, ठीक है, ऐसे लिख दिया। नाउ आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर बाई विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट द फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए, तो ए से फाइनल पोजीशन पता करना है, मतलब ए से फाइनल पोजीशन मतलब ए से बी ट्रैवल किया, बी से फिर सी इसको मान लेते हैं, सी तक ट्रैवल किया, ठीक है। तो फाइनल पोजीशन को हम कैसे दिखाएंगे, 20 और -30 इतना ट्रैवल किया है, दोनों को प्लस कर देंगे। प्लस कैसे करेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई रीता इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू ईस्ट प्लस डिस्टेंस ट्रेवल टू वेस्ट। तो डिस्टेंस ट्रेवल टू ईस्ट कितना है 20 किलोमीटर, देखिए 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, प्लस डिस्टेंस ट्रेवल टू वेस्ट की तरफ -30 इज इक्वल टू, आंसर निकालते हैं 20, ये 20 था, प्लस माइनस, तो इसको हम प्लस की जगह पर माइनस लगा देते हैं, ऐसा करते हैं 20 - 30 इज इक्वल टू, अब 30 और 20 प्लस माइनस तो माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा -10, ओके। ये समझ में आ गया, -10, तो -10 कैसे आया, 30 में से 20 गया तो 10 तो आया, बट बड़े नंबर के माइनस लगा हुआ है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, माइनस का 10 हो जाएगा। चीज़ क्लियर हो गया। सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई रीता इज -10 किलोमीटर, ओके। ये चीज़ क्लियर हो गई। किलोमीटर लिखना आपको बहुत ज़रूरी है वरना गलत हो जाएगा। यहाँ तक होता है क्वेश्चन नंबर 6। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।